हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स फूड वर्ल्ड। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक क्विक एंड इंस्टेंट रेसिपी जो कि आप बेहद आसान तरीके से घर पर बना सकती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, इस समय चीज़ें मिलना कितना मुश्किल हो जाती हैं, तो हम घर की ही आसान सी चीज़ों से ये रेसिपी बना सकते हैं। और ये रेसिपी बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है। बच्चे तो आए दिन इस रेसिपी की डिमांड करते रहते हैं। तो इस रेसिपी का नाम है इंस्टेंट चॉकलेट केक। और इसको हम विदाउट कोको पाउडर और जो कि ट्रेडिशनल तरीके से जो केक बनता है, बिना किसी झंझट के इस केक को आज हम बनाएंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की ओर। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अपने केक के इंग्रेडिएंट्स की ओर। तो हमने इसमें लिया है 6 पैकेट चॉकलेट बिस्किट के। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये अनमोल का हिट रन चॉकलेट नट्स बिस्किट लिया है और ये लगभग एक पैकेट 40 ग्राम का है। तो मैंने ऐसे 6 पैकेट लिए हैं, तो ये टोटल मिला करके 240 ग्राम हो जाता है। और इसके साथ ही मैंने लिया है बाउंस का सनफीस्ट इलायची फ्लेवर का क्रीमी बिस्किट है। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें और चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने लिया है एक बनाना, जो कि इस केक में बहुत ही क्रीमी टेक्सचर और फ्लफी टेक्सचर लाएगा और काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। इसके साथ ही मैंने लिया है हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस एंड 1 कप मिल्क। ये टोटल रूम टेम्परेचर पर मिल्क लिया है मैंने। तो इसको हम इस बैटर में मिक्स करेंगे। आगे चलकर आप हमारी रेसिपी में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाना शुरू करते हैं अपने इस फ्लफी से केक को। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है एक मिक्सी का जार। इसमें हम ये अपने बिस्किट के पैकेट जो हमने लिए थे, एक एक करके इसको खोलेंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने ऐसे ही सारे चोको चिप्स के जो हमने बिस्किट लिए थे वो सारे जार में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। और अब हम ये बाउंस का जो हमने इलायची फ्लेवर का बिस्किट लिया था क्रीमी वाला, वो भी हम इस जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये पाउडर जो हमने इस जार में ट्रांसफ़र किया था उसका एक फाइन पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे 1 बनाना जो हमने लिया था, इसको इसी जार में डाल देंगे। और ये हमने आधी कटोरी चीनी ली है। ये चीनी टोटल ऑप्शनल है क्योंकि हमारे बिस्किट ऑलरेडी मीठे हैं। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं और अगर नहीं ना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये टोटल ऑप्शनल है, आपको जितना मीठा पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैं इसमें आधी कटोरी चीनी ऐड कर देंगी। इसके साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी। अब हम इसमें ये 1 कप दूध है, अभी मैं इसमें आधा कप दूध ऐड कर रही हूँ और आधा कप जब ये पेस्ट तैयार हो जाएगा, अगर हमें ज़रूरत होगी तब हम इसमें ऐड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, चलिए चेक करते हैं हम अपने बैटर को। वाह, कितना क्रीमी टेक्सचर आया है ना, एकदम क्रीमी। देखिए आप, कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमें ऐसा ही टेक्सचर और इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की चाहिए अपना फ्लफी केक बनाने के लिए। तो हमारा बैटर अब रेडी है और अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, जिसको कि हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, जो कि इजीली हमारे घरों में अवेलेबल होता है या मार्केट में भी मिल जाता है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना बेकिंग पाउडर, जो कि हमने 1 टीस्पून लिया था। इसको भी हम ऐड कर देंगे और इसको हमें इसको एक ही डायरेक्शन में मिलाना है और बहुत हल्के हाथों से। हमें इसको टाइट नहीं मिलाना है,
और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज करना है, नहीं तो हमारा केक अच्छा और फ्लफी और नहीं बनेगा और ना ही ये अच्छा फूलेगा। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। तो हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसी बोल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट मैंने सारा मिक्सचर इसमें ही रेडी किया, तो मैंने इसमें ही इसको भी ऐड कर दिया। और ये आपके ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर आप इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करके फिर इन बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को मिला सकते हैं। तो हमारा बैटर अब एकदम रेडी है। आगे की प्रोसेस के लिए हम चलते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने बैटर को ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी बोल का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई भी केक टिन ले सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये बड़ा बर्तन था तो मैं इसमें ही कर रही हूँ। इसको हम घी से अच्छे से एक ग्रीसिंग ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको घी से ग्रीस कर रही हूँ। इसको चारों तरफ से हमें ग्रीस करना है, कहीं से भी ये छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा केक चिपक जाएगा और हमें जब बाद में ये बन करके तैयार होगा तो निकालने में दिक्कत होगा। देखिए मैंने सब तरह से अच्छे से इसको ग्रीसिंग ब्रश की सहायता से ग्रीस कर लिया। अब हमने जो बैटर लिया था वो बैटर तुरंत हम इस बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें अब इस बैटर को ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। देखिए हमने अपना सारा बैटर है तो इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। आगे की प्रोसेस के लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, अब हमारा ये केक का बैटर जो है बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक बार ऐसे टैप कर देंगे ताकि इसमें जो भी बबल्स हो वो ना रहे। हमारा केक एकदम फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। इस केक को बेक करने के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ बाटी वाला ओवन। हमने ये बाटी वाला ओवन ले लिया है। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं या माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, बट मेरे पास इस समय यही अवेलेबल था तो मैं इसमें बना रही हूँ। इसको प्रीहीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको एकदम लो फ्लेम पर आप अपना बैटर जो आपने तैयार किया है उस बर्तन को इसके अंदर रख दें और ये बहुत ही अच्छे से आसानी से पक जाता है। तो मैं बताती हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम इसके ढक्कन को हटाएंगे। इसके ऊपर एक जाली लगी हुई है। इस जाली को हम अपने बर्तन को इस जाली के ऊपर रख देंगे और इसके ढक्कन को हम कवर कर देंगे और इसको अब हम मीडियम बिल्कुल लो आंच पर कम से कम 30 मिनट तक बेक करेंगे और 30 मिनट के बाद ही हमें अपने केक को चेक करना है कि हुआ या नहीं। अगर ये 30 मिनट के बाद नहीं होता है तो हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए और रख देते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आफ्टर 30 मिनट्स। फ्रेंड्स, तो अब हमारे 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए अब हम अपने केक को एक बार चेक कर लेते हैं। हम इसका ढक्कन हटा करके देखेंगे। एक टूथपिक की सहायता से हम इसको चेक करेंगे या आप चाकू की सहायता से भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपकी टूथपिक एकदम क्लियर निकलती है तो समझ लीजिए कि आपका केक बेक हो चुका है, और अगर टूथपिक आपकी क्लियर नहीं निकलती है, उसमें बैटर लगा हुआ आता है, तो समझ लीजिए कि अभी उसको 5-10 मिनट बेक होने में और लगेगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। देखिए मैंने किया, अभी ये केक बेक नहीं हुआ है तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए अभी और बेक होने के लिए रख देंगे। मिलती हूँ मैं आपको 10 से 15 मिनट के बाद। हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम अपने केक को एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसके कवर को हटाएंगे और एक टूथपिक की सहायता से इस प्रकार इस केक के अंदर ये टूथपिक डालेंगे
और देखिए ये टूथपिक एकदम क्लियर निकल रही है। पहले हमने चेक किया था इस केक टूथपिक के ऊपर केक का बैटर लगा हुआ था, बट अब ये एकदम क्लियर निकली। इसका मतलब है कि हमारा केक बेक हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम अपने गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस बर्तन को गैस के नीचे उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपने केक को गैस के नीचे उतार लिया है और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और जब निकालें तो ये क्लियरली निकल आए। और आप देख सकते हैं कि इसके किनारे भी अच्छे से इसने किनारे छोड़ दिए हैं, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे और फिर हम इसको इस बर्तन के बाहर निकालेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे 10 से 15 मिनट के बाद। फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो हमने 10 से 15 मिनट का टाइमिंग था वो हमारा समाप्त हो चुका है और अब हम इसको अपने बर्तन से बाहर निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसको हम एक चाकू या चम्मच की सहायता से इसके किनारे छोड़ देंगे। ऑलरेडी इसने किनारे छोड़ दिए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसे टेस्ट करेंगे। वाह, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा केक बनके। अब हम इसको केक को अपने सीधा कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा एकदम स्पॉन्जी केक बना है ना। इसके बाद हम इस पे गार्निशिंग के लिए हमने एक पर्क चॉकलेट ली है, जिसको कि हम क्रश करके इसके ऊपर डालेंगे। मैंने ये आधी पर्क ली है और हम इसको एक किसी भी अदरक की या जिससे आप भी घिसते हैं ग्रेट करते हैं, उससे हम इसको ग्रेट करेंगे अपने केक के ऊपर। इस तरह से हम इसको चारों तरफ से इसको ग्रेट करके ग्रेट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पर को इसके चारों ओर क्रश कर लिया है और अब हम इसको पर के कुछ पीसेस इसके ऊपर सजाने के लिए रख देंगे। अब हमारा केक ये एकदम रेडी है और कितना स्पॉन्जी बना है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको दबाने से पता चलेगा इसकी कंसिस्टेंसी। देखिए दब रहा है ना, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना हुआ है। अब हम इसको दो घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे और जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तब हम इसको कट करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे 2 घंटे के बाद। फ्रेंड्स, हमारे दो घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और देख सकते हैं आप हमारा केक एकदम सेट हो चुका है और बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसको उठा करके देखिए, लग रहा है ना एकदम स्पंजी। और अगर आपको ये हमारी केक की रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट्स का और आपके लाइक्स और सब्सक्राइब का